नमस्कार। टारगेट विद आलोक के करंट इवेंट्स में आपका स्वागत है। आज का विषय है संयुक्त राष्ट्र बदलाव की आवश्यकता। भारत के प्रधानमंत्री ने अभी हाल ही में कुछ वैश्विक सम्मेलनों के मंच से संयुक्त राष्ट्र और अन्य संस्थाओं में पूर्ण परिवर्तन करने की मांग विश्व जनमत से की है और भारत को सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्य बनाने की मुहिम शुरू कर दी है। संयुक्त राष्ट्र में भारत की स्थायी प्रतिनिधि टी.एस. कृष्णमूर्ति ने समान प्रतिनिधित्व और सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यों की संख्या बढ़ाने के सवाल पर भारत का पक्ष मजबूती से रखा और कहा कि संयुक्त राष्ट्र में सुधारों की बात केवल बयानबाजी तक सीमित है। सुरक्षा परिषद एक निरर्थक अंग बन गया है और विश्वसनीय रूप से कार्यवाही करने में समर्थ नहीं रहा। 75 वर्ष पूर्व स्थापित संयुक्त राष्ट्र की स्थापना का उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय कानूनों और समझौतों को लागू करवाना, अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा, आर्थिक विकास के लिए नए मार्ग विकसित करना और पूरे विश्व में शांति स्थापित करना निश्चित हुआ था। किंतु द्वितीय विश्व युद्ध जीतने वाले राष्ट्रों अमेरिका, रूस, फ्रांस और ब्रिटेन ने आपस में सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता बांट ली और बाद में चीन को भी इसमें शामिल कर लिया गया। इन देशों ने मिलकर संयुक्त राष्ट्र और अन्य वैश्विक संस्थाओं जैसे IMF, WHO, WTO का दुरुपयोग अपने हितों को पूरा करने के लिए किया है। इसलिए वो वीटो पावर को बांटना नहीं चाहते हैं। लेकिन अब वैश्विक परिदृश्य बदल गया है और संयुक्त राष्ट्र की असमान प्रतिनिधित्व और अक्षम प्रणाली पर सवाल खड़े हो रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र की अक्षमता के कई कारण हैं, जैसे उसके पास अपनी कोई सेना का न होना, इसके पास अपना कोई धन आगमन का स्रोत न होना, इसको अन्य देशों से फंडिंग होना जिसमें अधिकतर वीटो पावर वाले देश होते हैं। इन कमियों को जानबूझकर सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्यों द्वारा बनाया गया ताकि संयुक्त राष्ट्र कभी आत्मनिर्भर और वैश्विक प्रतिनिधित्व वाली संस्था न बन सके। यही वजह है कि जब हम पिछले 2 दशकों की वैश्विक गतिविधियों पर नजर डालते हैं तो उसमें संयुक्त राष्ट्र जिन प्रतिबद्धताओं के लिए बना था उसको पूरा करने में विफल नजर आता है। पिछले वर्षों में पूरे विश्व में अनेक युद्ध हुए, जैसे द्वितीय कांगो युद्ध, सीरियन गृह युद्ध, सूडान, डारफुर, इराक, अफगानिस्तान युद्ध, बोको हराम, नाइजीरिया, यूक्रेन युद्ध और हाल ही में हुए आर्मेनिया अजरबैजान युद्ध, जिनको रोका जा सकता था, लेकिन ऐसा संयुक्त राष्ट्र के अक्षम होने के कारण नहीं हुआ। गौरतलब है कि भारत 90 के दशक से ही खुद को स्थायी सदस्य बनाने की मांग कर रहा है, लेकिन कोई न कोई स्थायी सदस्य वीटो लगाकर उसको रोकता आया है। लेकिन अब हालात काफी बेहतर स्थिति में है। भारतीय अर्थव्यवस्था विश्व के 5 शीर्ष आर्थिक ताकतों में से एक है। हमारी सेना विश्व में किसी से कम नहीं है। विज्ञान और तकनीकी में भी भारत आगे बढ़ रहा है। संयुक्त राष्ट्र के शांति सेना में भारतीय सैनिकों की संख्या दुनिया में सबसे ज्यादा रही है और शांति मिशनों में भारत के हजारों जवान अब तक वीर गति को प्राप्त हुए हैं। इसलिए दक्षिण एशिया से भारत सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्य बनने की संपूर्ण क्षमता रखता है। संयुक्त राष्ट्र में व्यापक स्थायी वैश्विक प्रतिनिधित्व की आवश्यकता है और वीटो पावर वाले देशों की संख्या कम से कम 10 की जानी चाहिए। इसमें यूरोप से जर्मनी, एशिया से भारत और जापान, अफ्रीका से दक्षिण अफ्रीका और दक्षिणी अमेरिका से ब्राजील जैसे देशों को सम्मिलित कर संयुक्त राष्ट्र कार्य क्षमता में वृद्धि की जा सके और शांतिपूर्ण विश्व का निर्माण हो।